दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल जितने भी जन गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ये वायसराय या गवर्नर जनरल के कार्यकाल में क्या क्या उनके द्वारा जो भारत की नीति अपनाई गई है उसको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, सेकंड डलहौजी, थर्ड हेनरी लॉरेंस, चौथा वेलेजली। इसमें 10 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा दोस्तों। 10 सेकंड के बाद देखिए रेड लाइन है 10 सेकंड की आपकी सीमा को निर्धारित कर रही है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? वारेन हेस्टिंग ने। इसमें एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों कि वारेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को अपनाई थी। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, हेनरी लॉरेंस, वेलेजली। तो इसका आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। आपके 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है दोस्तों और इसका आंसर है कॉर्नवालिस। इसका आंसर क्या है? कॉर्नवालिस। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1802 ईस्वी की बासिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुई थी? अंग्रेज व बाजीराव प्रथम, अंग्रेज व बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज व बालाजी, डच व बाजीराव प्रथम। तो इसका आंसर के लिए आपको 10 सेकंड का समय है दोस्तों। अंग्रेज व बाजीराव प्रथम, अंग्रेज व बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज व बालाजी बाजीराव, डच व बाजीराव प्रथम। तो इसका आंसर है दोस्तों, आपका 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका और इसका आंसर है अंग्रेज व बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज व बाजीराव द्वितीय। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। लॉर्ड वेलीजली की सहायक संघी को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। कौन था इसको बताना है दोस्तों? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव और नाना फडवनिस। आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। लॉर्ड वेलीजली की सहायक संघी को स्वीकार करने वाला मराठा सरदार कौन था? तो इसका आंसर है बाजीराव द्वितीय। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव द्वितीय है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। सहायक संघी को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, बड़ौदा के गायकवाड़, नानाजी फडवनिस। आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, बड़ौदा के गायकवाड़ और नानाजी फडवनिस। तो इसका आंसर है दोस्तों हैदराबाद के निज़ाम। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने पूरे यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो गया था, निम्न गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी। इसका ऑप्शन है दोस्तों वेलेजली, डलहौजी, कार्नवालिस और हेस्टिंग। आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। आपका 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है दोस्तों और इसका आंसर है वेलेजली, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है इसको बताना है दोस्तों। तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध हुआ था, हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। समझे? इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है दोस्तों 1817 से 1818 ईस्वी के बीच लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। कार्नवालिस के समय नहीं हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? मैसूर राज्य के प्रशासन को किस गवर्नर जनरल ने ले लिया था? वेलेजली, डलहौजी, विलियम बेंटिक और हार्डिक। आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। वेलेजली, डलहौजी, विलियम बेंटिक और हार्डिक। आपके 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। संभवतः आपने आंसर दिया होगा। इसका आंसर है विलियम बेंटिक, यानी ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? डलहौ युद्ध द्वारा, अपहरण द्वारा, सहायक संघी द्वारा, कुप्रशासन के आधार पर।
तो आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। युद्ध द्वारा, अपहरण द्वारा, सहायक संघी द्वारा, कुप्रशासन के द्वारा, कुप्रशासन के द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुप्रशासन के द्वारा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन है दोस्तों जेम्स आउट्रम, सलीमन, जनरल लो, बिशप और हैबर। ठीक है, आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट जेम्स आउट्रम। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जेम्स आउट्रम। इस समय एक चीज़ और बता देता हूं दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी उसका प्रथम शिकार कौन हुआ था? लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति था उसका प्रथम शिकार जो है सत्तारा राज्य हुआ था। कौन सा हुआ था? सत्तारा हुआ था। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से सही सुमेलित है, सही सुमेलित को बताना है दोस्तों। फर्स्ट इसका है कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, सेकेंड वेलेजली चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, डलहौजी सहायक संघी, कैनिंग कांग्रेस की स्थापना। आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। इसके बारे में पूरा बता देता हूं दोस्तों। कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की यानी उच्चतम निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस ने, सहायक संघी लॉर्ड वेलेजली से, और वेबगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंध है। वेबगत का सिद्धांत क्या है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ह्यूम ने डफरिन के समय की थी। कब की थी? डफरिन के समय। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से एक सही है। एलनबरो अवध का विलीनीकरण, डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जॉनसीड तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो अब 10 सेकंड का समय आपका स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। सही सुमेलित है उसको बताना है दोस्तों। आपके 10 सेकंड का समय समाप्त होने वाला है और आपके 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है। और इसका आंसर है लॉर्ड वेलेजली यानी ऑप्शन सी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तत्व बता रहा हूँ मैं दोस्तों। एलनबरो के समय में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था 1843 ईस्वी में। डलहौजी के समय कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलयनीकरण हुआ। वेलेजली के समय में मैंने आपको बताया है दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। और हेस्टिंग के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1717 से 1718 के बीच में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी गई? करजन, सलीमन, रिपन और मेयो। आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। करजन, सलीमन, रिपन और मेयो। आपके 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। और इसका आंसर है मेयो। लॉर्ड मेयो के समय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। इसका एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों। मेयो के समय ही प्रथम जनगणना भारत में प्रथम जनगणना मेयो के समय में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, जबकि नियमित जनगणना किसके समय? रिपिन के समय 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। ऑप्शन है आपका मिंटो, सलीमन, लीटन और डफरिन। आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। मिंटो, सलीमन, लीटन और डफरिन। तो आपके 10 सेकंड का समय समाप्त होने वाला है दोस्तों। और इसका आंसर है लीटन। इसका आंसर क्या है? लीटन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया था। तो आपका ऑप्शन है लिटन, सलीमन, रिपन और कैनिन। लिटन, सलीमन, रिपन और कैनिन। तो इसका आंसर है दोस्तों रिपन। ऑप्शन नंबर सी रिपन। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? मिंटो, कर्जन, कैनिल और लिनलिथगो।
आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। मिंटो, कजन, कैनिंग और लिनलिथगो। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कजन। कजन के समय में ही क्या हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, जो 1904 ईस्वी में कर्जन द्वारा किया गया था। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, भारत में कजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में कजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया को भारत का समाग्री नियुक्त किया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके 1855, 1858, 1870, 1870 चार ऑप्शन है। 1855, 1858, 1870 और 1870। ठीक है, आपका समय समाप्त हो चुका है दोस्तों, और इसका आंसर है 1858, ऑप्शन नंबर बी। इसमें एक चीज़ बता देता हूं दोस्तों, आप लोगों को कंफ्यूज होगा कि 1877 कई जन बोले होंगे, लेकिन 1877 के में क्या है, महारानी विक्टोरिया को भारत का समाग्री नहीं बल्कि उसे केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1877 ईस्वी के। ठीक है, और भारत का समाग्री जो है 1858 ईस्वी की नियुक्त किया गया था। तो ये दो चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैंने आपको इसका वो कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि फूट डालो और राज्य करो की रणनीति भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? तो कजन के द्वारा अपनाई गई थी। किसने? कजन के द्वारा। कजन ने फूट डालो और राज्य करो की नीति को अपनाई थी। ठीक है, तो आते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय था। भारत के एकमात्र क्या यहूदी वायसराय था? तो कजन, डलहौजी, रीडिंग और वेलेजली। कजन, डलहौजी, रीडिंग और वेलेजली। तो आपका समय समाप्त होने वाला है दोस्तों, और आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका आंसर है रीडिंग। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग। तो इसी तरह मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वायसराय द्वारा किए गए कार्यों में से बताया है दोस्तों। यह एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस हमारे चैनल एमजे क्लासेस स्टडी को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एमजे क्लासेस स्टडी में आपका अवेलेबल हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।